मखसूस नशिस्तों पर हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत अदालती छुट्टियों के बाद सितंबर में होगी। जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का इख्तिलाफ। चीफ जस्टिस ने कहा, अपीलों का जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना होना नाइंसाफी होगी। लोगों के आईनी हुकूक छुट्टियों से ज्यादा अहम हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा, छुट्टियां मनसूख करने की रूल्स में गुंजाइश नहीं। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, तफसीली फैसला आने तक नजरसानी अपीलें मुकर्रर नहीं की जा सकती। समाअत छुट्टियों के बाद हो ताकि तमाम जजेस दस्तयाब हों। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। सड़क पर फिरते शख्स को कहा, आओ इंसाफ देंगे। तरक्की करते हुए मुल्क को गड्ढे में गिरा दिया। मुल्क से अच्छा सलूक नहीं हो रहा। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम पर इजलास से खिताब। कहा, सबको पता है IMF को कौन लाया। 2017 तक बिजली सस्ती और डॉलर कंट्रोल में था। 2018 से गरीब पिस कर रह गया। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। रिलीफ के लिए जो भी करना है करें। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहते हैं, PTI ने कौमी और सूबाई असेंबलियों से भी मुस्ताफी होने की यकीन दहानी कराई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, मौलाना से असेंबलियां तहलील करने पर कोई बात नहीं हुई। असेंबली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत या फैसला नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, जो इंतशार में मुलव्वस हैं उन्हें तहकीकात का हक नहीं। बानी PTI ने दहशतगर्दी वाक़े की मजम्मत नहीं की। बन्नू अमन मार्च को कुछ कुव्वतों ने सियासत की नजर किया। भारत का एटमी प्रोग्राम खित्ते के लिए खतरा बन गया। मुंबई के भाभा एटमी प्लांट से जौहरी मवाद की चोरी ने मोदी हुकूमत की नींदें उड़ा दी। एटमी एनर्जी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आलात, रेडियो एक्टिव डिवाइसेस चोरी। भारतीय खुफिया एजेंसीज की दौड़ लग गई। छापामार कार्रवाइयों में 5 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान के फ्लैट से ताबकारी मवाद और एक रेडियोग्राफी कैमरा बरामद। बांग्लादेश में हालात बेकाबू। हलाकतों की तादाद 114 हो गई। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। ढाका की सड़कों पर फौज का गश्त। अमन और अमान की खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। बांग्लादेश हुकूमत का इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान। वजीर आजम हसीना वाजिद ने गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। अमरीकी शहरियों को बांग्लादेश का सफर ना करने की हिदायत। बांग्लादेश में कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तानी तलबा भी फंस गए। तलबा से राब्ता मुनक़ता होने पर पाकिस्तान में इनके वालिदैन परेशान। वालिदैन का तमाम पाकिस्तानी तलबा की वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तमाम पाकिस्तान तलबा महफूज हैं। पंजाब हुकूमत की रोशन घराना स्कीम फाइनल। एक घर पर 2 मीटर वाले सार्फिन को धचका। सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोर और डिफॉल्ट सार्फिन भी स्कीम से आउट। डिफेक्टेड मीटर वालों को भी सोलर नहीं मिलेगा। पहले फेज में 1 लाख सार्फिन को कुरान अंदाजी के जरिए सोलर पैनल्स दिए जाएंगे। मरीम नवाज शरीफ का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। कहा, आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देंगे। अवाम का पैसा 40 खानदानों को दिया जा रहा है। IBPs को 3 माह में 150 अरब रुपए मिले। 4 पावर प्लांट्स ने बिजली पैदा नहीं की, उन्हें भी माहाना 1000 करोड़ रुपए दिए गए। साबिक निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज डाटा सामने ले आए। कहा, आधी IBPs 10% इस्तेदाद पर चल रही हैं। जितनी बिजली पैदा हो उतने ही पैसे दें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। तो बिजली हमें 25 से 30 रुपये में मिलनी चाहिए, जो कि हमारी डिमांड है, जो कि तकरीबन 9 सेंट ही बनती है। उसकी जगह हम 60 रुपये दे रहे हैं और जिसमें सिर्फ 18 से 19 रुपये
वो चार्जेस हैं जिसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। इंडिया के अंदर जो है वो पर यूनिट तकरीबन 8 सेंट के हिसाब से बिजली मिल रही। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे 16.5 सेंट के हिसाब से बिजली है। सनतकार IPPs मुआहदों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। काठी ओहदेदारान का IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। काठी के सदर जौहर अली कंधारी कहते हैं बिजली ना बनाने के माहाना 10 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। रीजनल ममालिक में बिजली का रेट 7 से 8 सेंट्स है। पाकिस्तान में बिजली 17 सेंट्स की है। मौजूदा टैरिफ पर सनत नहीं चल सकती। 40 खानदान जरूरी हैं या 24 करोड़ अवाम? 52% IPPs हुकूमत की मिल्कियत है। कराची वाले होशियार, खबरदार। के इलेक्ट्रिक ने बिजली गिराने की तैयारी कर ली। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इजाफा मई और जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर मांगा गया। नेपरा में 30 जुलाई को समाप्त होगी। मैं चेयरमैन CDA का भी बहुत मशकूर हूँ। इन्होंने ज्वाइन किया है और इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। और इनके जो थे इनके जो फॉर्मर जो चेयरमैन CDA इनके कॉलीग, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मिनिस्टर इंटीरियर का भी जो कि CDA को ओवरसी करते हैं, आप सबका शुक्रिया। और आप भी इसमें पूरा इंटरेस्ट लें। कोई मुश्किल अगर हो तो उसको हल करें, डेफिनेटली मुझ तक ना आने दें। टेक्नोलॉजी पार्क से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। IT एक्सपोर्ट्स में सालाना $7 करोड़ इजाफा होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। IT पार्क जून 2025 में मुकम्मल करने की हिदायत। IT पार्क के काम में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन CDA की तारीफ। कहा मोहम्मद अली रंधावा ईमानदार और मेहनती ऑफिसर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन CDA से दिन रात एक करके IT पार्क की तकमील का वादा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पाक चीन ताउन का जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा चीन से मुआहदों पर अमल में ताअत्तुल बर्दाश्त नहीं। चीन ने हर मुश्किल में हमारी मदद की। चीनी सनत की मुंतकली से मईशत बेहतर होगी। रोजगार के नए मौके और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला कल अदम करने की इस्तदा। 3 लीगी अरकान ने नजरसानी अपीलें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुताल्लिक था। पार्टी बदलने के लिए 15 दिन दे दिए गए। ये आइन दोबारा लिखने जैसा है। कानून से हटकर नया तरीका नहीं अपनाया जा सकता। दरख्वास्त हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला। पीपल्स पार्टी के आला सतह का मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। PTI पर पाबंदी के बारे में रहनुमाओं से राय ली जाएगी। पाबंदी की हिमायत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड। ATC के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पर मुश्तमिल बेंच 22 जुलाई को समाअत करेगा। कराची में बारिश के बावजूद गर्मी और हफ्स। लांडी, कायदाबाद, डिफेंस और क्लिफ्टन में बरसात। मलीर, कोरंगी और लांडी में मूसलाधार बारिश। कहीं कहीं नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नाजिमाबाद में सबसे ज्यादा 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। लाड़काना, कंबर, जैकबाबाद, खैरपुर, नवाबशाह में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी कराची में बारिश की पेशगोई। मॉनसून का 5वां स्पेल मंगल से मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की 22 से 25 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरावाला डिवीजन में बादल बरसेंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बारिशें होंगी। अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार डट गई। स्टेशनरी पर GST देने से इनकार। 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। सदर खालिद परवेज ने कहा बच्चे की कलम दवात पर कौन टैक्स लगाता है। टैक्स वापस ना लिया तो 11वें दिन हड़ताल करेंगे। अबू जर गफ्फारी बोले हुकूमत टैक्स वापस ले वरना हड़ताल पर मजबूर होंगे। सेल टैक्स के बगैर माल चाहिए। अगर कोई देना चाहता है उन्हीं रेटों पर तो दे,
वरना हम लेने के लिए तैयार नहीं किसी भी सूरत में। और मैं हुकूमत को भी ये बात कराना चाहता हूँ कि हम 10 दिन की मोहलत देते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर इस टैक्स को वापस ना लिया गया तो फिर 11वें दिन इस पर एहतजाज भी होगा और इस पर हड़ताल भी होगी। सीमेंट डीलर्स की हड़ताल दूसरे हफ्ते भी जारी। लाहौर में सीमेंट की किल्लत, तामीराती काम ठप हो गए। ईंटों की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा। दर्जा अव्वल 1000 ईंट 17000 की हो गई। तामीराती शोबे से वाबस्ता बिजनेस कम्युनिटी परेशान। असल बात यह है कि हमारा जो सियासी निजाम है वो गुलाम है। सियासी सतह पर हम पर गुलामी मुसल्लत है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। सियासी निजाम के जरिए इस्लामी निजाम का लाना इन हालात में बड़ा मुश्किल है कि दुनिया में जो इनकलाबात आते हैं वो सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आते। जब अवाम एक मरतबा और माशरे के मुख्तलिफ तबकात एक मरतबा ये तय कर लें कि हमें आज़ाद होना है, सियासत मजबूर होकर घुटने टेक कर आज़ाद जरूर हो जाएगी। हमारे माशरे के जो मुख्तलिफ तबकात हैं वो सियासत से कतई नजर करके मुल्क और मिल्लत की फलाह व बहबूद के लिए इकट्ठे हों। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं अवाम के जरिए आते हैं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का कराची में सनतकारों से खिताब। कहा, मुल्क का सियासी निज़ाम माशी तौर पर मगरिब का गुलाम बन चुका। IMF की गुलामी के सबब बच्चा बच्चा मकरूज है। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई हल निकालें। इसराइली हमलों में शिद्दत। फौजी टैंकों ने रफा पर दोबारा चढ़ाई कर दी। वस्ती और शिमाली गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में सहाफ़ी, इसकी बीवी और बच्चे शहीद। 9 महीने में गजा में 161 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं। अमीर बालाज टीपू ट्रक्का वाला कातिल केस में पेशरफ्त। तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज। मुलजिम को इश्तिहारी करार देने के बाद रेड वारंट हासिल कर लिया गया। चालान जल्द प्रोसिक्यूशन में जमा करा दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोपहमा नाइला कियानी की मुलाकात। वजीर आजम ने नाइला कियानी को दुनिया की 5वीं चोटी मकालो सर करने पर मुबारकबाद दी। बतौर एजाजी सफीर बराए तालीम काम को भी सराहा। शहबाज शरीफ की कोपहमाई की तालीम तरबियत के लिए नाइला कियानी की तजवीज़ पर अमल करने की हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ICC इजलास में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गए। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात और बजट पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की हतमी मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास के एजेंडे में टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल या मुतबादिल वेन्यू शामिल है।